हेलो लिब्रा, तुला राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ 1 से 10 नवंबर तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस मैं वहाँ पोस्ट करती हूँ। तो लिब्रा, आपको पता है एज यूजुअल आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम, और उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे। चलिए देखते हैं लिब्रा की फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। लास्ट शफल, टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स with the seven of pentacle, nine of pentacle with the judgment. Great. तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि आपकी जो सिचुएशन है आपके पर्सन के साथ स्टक हो गई है, रुक सी गई है, बढ़ नहीं रही है आगे। एक पॉइंट तक आके या तो रुकी है, इतनी स्लो है कि आप परेशान हैं इस चीज़ से। टू ऑफ कप्स बताता है बहुत ही लेकिन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप इनके साथ फील करते हैं। एक सोलमेट वाला एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं इस पर्सन के साथ। डेफिनेटली बहुत सारा लव है आपको इस पर्सन के लिए, बट थोड़ी सी परेशानी है या चिंता है आपको कि सिचुएशन स्टक हो गई और क्या करें आप जो ये आगे बढ़े। इस तरह की थिंकिंग है, फॉरवर्ड मूवमेंट ले या इसकी एटलीस्ट स्पीड बढ़े, फॉरवर्ड मूवमेंट ले, ये फीलिंग्स है आपको पर्सन के लिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जो सिचुएशन है कि रुक गई है लेकिन आप फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स विद द सेवन ऑफ पेंटिकल। अब आप वेट नहीं करना चाहते, आप डिटर्मिनेशन में है कि अब मैं जितना एफर्ट पुट कर लिया अब और नहीं। अब या तो मुझे मिले जो मैं चाह रहा हूँ इस रिलेशनशिप से, जो अटेंशन, जो टाइम, जो लव, जो भी चाह रहे, या फिर मैं इस सिचुएशन को आप कट करके निकलना चाहते हैं। आप इस तरह की एनर्जीज है। डेफिनेटली अभी आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कुछ टाइम फ्रेम आप सेट करेंगे अपने लिए कि मैं और 7 वीक्स दूंगा, 7 मंथ्स दूंगा, या अपने हिसाब से एक टाइम फ्रेम सेट करेंगे कि या इस साल तक रुकूंगा, काइंड ऑफ इससे। अगर यहाँ तक नहीं बात बनी, नहीं हुई, तो फिर आई विल मूव ऑन या आई विल ट्राई टू कट दिस सिचुएशन। एटलीस्ट सोच में आपकी ऐसी है कि डिटर्मिनेशन वाली सोच है कि अब एक लिमिटेड टाइम तक ही आप एफर्ट पुट करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप पुट कर रहे हैं। अगर इसके बाद नहीं होगा तो यू विल जस्ट मतलब कट करेंगे सिचुएशन को, निकलेंगे। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। इसमें से वन साइडेड हो सकते हैं, कोई सिंगल डिवोर्सी मेल या डिवोर्सी मेल हो सकते हैं, या सिंगल सेपरेटेड मेल हो सकते हैं कुछ में। बाकियों के लिए जनरल मैसेज है। यहाँ आप एक डिसीजन लेंगे। अभी आप सिंगल हैं, यहाँ पे सिंगल वाली एजेंडी में, लेकिन आप एक डिसीजन लेने वाले हैं। हो सकता है कहीं शादी करने का डिसीजन ले, वापस से एक्स के पास जाने का डिसीजन, कुछ भी हो सकता है। जजमेंट कार्ड के साथ एक मेजर डिसीजन, एक मेजर अवेकनिंग, रियलाइजेशन होगी आपको कि लव के लिए, रिलेशनशिप के लिए। तो एक बड़ा डिसीजन अपनी सिंगलहुड से को चेंज करने में, चाहे मैरिज की तरफ, एंगेजमेंट की तरफ, या किसी एक्स के तरफ, या एक नई रिलेशनशिप के तरफ मूवमेंट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप जो सिंगल्स हैं लिब्रा, आप एक डिसीजन लेकर के, और यहाँ पे कोई डिवाइन इंटरवेंशन की भी बात करता है। डिवाइन इंटरवेंशन, ये आपको रियलाइजेशन, अवेकनिंग कब होती है? जब ऊपर वाला चाहता है। तो हो सकता है आपको कोई सपना आए, कोई रियलाइजेशन हो, कोई थॉट आए, जिससे कि आप एक एक्शन ले, अपने सिंगलहुड के स्टेटस से निकल करके एक मेजर डिसीजन रिलेशनशिप की तरफ लेते हुए दिखेंगे आप। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए है। अब चलिए आपके पर्सन के फीलिंग्स देखते हैं। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। लास्ट शफल, the emperor with the empress in reverse. Okay, the 6 of cups, the 2 of wands, the devil with the 8 of cups.
यहाँ तो जो आप अगर फीमेल मेल जो भी है यहाँ पे नाराज़ है, जो डिवाइन फेमिनिन है वो नाराज़ है आपसे या अपसेट है सिचुएशन को लेकर के यहाँ पे। लेकिन एम्परर और एम्प्रेस डिवाइन कपल है, डिवाइन जोड़ी आपके पर्सन समझते हैं, लेकिन जो भी फीमेल है, चाहे आप हैं इसमें या आपके पर्सन है, वो नाराज़ है, वो अपसेट है इस सिचुएशन को लेकर के। कुछ केसेस में आप दोनों सेपरेशन में हैं, साथ नहीं रह रहे, या वो लव वो फीलिंग नहीं आ रही। पर देखिए एम्परर और एम्प्रेस की कार्ड आई है, डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, पर यहाँ पे कभी कभार एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस काम करते हैं, जहाँ पे भी अभी जो फीमेल है उनको नहीं लग रहा कि ग्रोथ हो रही है, इसमें अबंडेंस है, जिस तरह का रिलेशनशिप, या कुछ केसेस में हो सकता है आपको फील हो वैसा वाला सिचुएशन नहीं है जो एक एक डिवाइन कपल में एक प्यार बना रहता है, वहाँ पे आप दोनों को महसूस हो सकती है कि चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं। हो सकता है दोनों साइड मैरिड हो आप, कुछ अगर अनमैरिड भी हैं तो एक डिवाइन काउंटर पार्ट आप एक दूसरे को देखते हैं, तो वहाँ पे लग रहा है कि अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आपके पर्सन को लग रहा है कि वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो चाहते हैं, लेकिन आपका उतना इंटरेस्ट शो नहीं होता, आपने थोड़ा इंटरेस्ट देना कम कर दिया है। कुछ केसेस में वाइस वर्सा ले, क्योंकि यहाँ लिब्रा की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, एम्प्रेस कार्ड लिब्रा और टॉरस ही सिर्फ होते हैं, तो यहाँ पे आपकी भी प्रेजेंस है, तो उनको लग सकता है कि आपके तरफ से वो अटेंशन, वो प्यार, वो नहीं है, और इस कारण से आप दोनों में सेपरेशन है, या एक कूल कोल्ड एनर्जी है। टॉरस एरीज और टॉरस और लिब्रा है। बाकी ये दोनों मेजर और काना कार्ड है, एम्परर और एम्प्रेस, तो ये 12 की 12 राशियों के लिए है। तो कोई एक पर्सन बहुत नाराज है इस रिलेशनशिप में, जिसको कि ग्रोथ नहीं दिख रहा दोनों काउंटर पार्ट्स में, तो उस कारण से आप लोगों में दूरियां हैं। यहाँ 6 ऑफ कप्स विद द 2 ऑफ वांड्स, तो डेफिनेटली अभी आपके पर्सन के माइंड में आप हैं प्लस उनके एक्स हैं, तो ये देख रहे हैं सिचुएशन को, ये एक्स के एनर्जीज, एक्स के भी अभी भी इन्होंने एक्स को नहीं बुलाया अपना, और आप भी हैं रिलेशनशिप में, ये कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये अभी सिचुएशन को देख रहे हैं, डिसीजन डेफिनेटली इन्होंने नहीं बनाया, ये इनडिसिसिव है, कंफ्यूजन में है आपको और अपने एक्स को लेकर के, तो वेटिंग सिचुएशन में है, एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। बट आपके अलावा भी आपके पर्सन के लाइफ में एक्स की एनर्जीज है। कुछ केसेस में हो सकता है ये फील करते हो कि आप इनके साथ साथ आप कोई एक्स के साथ भी टच में है, कुछ केसेस में ये भी हो सकता है, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। यहाँ तो पर्सन वॉक अवे कर रहे हैं, क्योंकि डेविल कार्ड है ये, तो टॉक्सिक लग रही है इनको सिचुएशन की, सिचुएशन टॉक्सिक हो गई है, या तो टॉक्सिक होने के अलग अलग रीजंस होते हैं, किसी का बहुत डोमिनेटिंग नेचर, किसी का ऑब्सेशन वाला नेचर, किसी का होता है कि कुछ बैड हैबिट्स होते हैं ड्रिंकिंग की, तो सबके लिए अलग अलग होंगी, किसी का सिर्फ हो सकता है कि सिर्फ कोई मटेरियल गेन्स या फिजिकल अट्रैक्शन के लिए सिर्फ हो ये रिलेशनशिप, ऐसा हो सकता है, अलग अलग सिचुएशन जिनके लिए ये रेजोनेट करेंगी, तो ये वॉक अवे कर रहे हैं, मूव अवे कर रहे हैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से, अब इनको अब इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, और ये मूव अवे कर रहे हैं, डेफिनेटली दुखी होकर के मूव अवे कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, तो 12 की 12 राशियों के लिए है। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम लिब्रा और लिब्रा के पर्सन के बीच। द चैरियट, द हर्मिट, the Queen of Wands, the King of Cups, the Seven of Wands, with the Page of Pentacles. अगर कोई कैंसर वर्गों से डील कर रहे हैं तो वहाँ पे एक्शन होते हुए दिख सकती है, कम्युनिकेशन होते हुए दिख सकती है। बाकियों के लिए मैं बता, अगर कोई कैंसर या वर्गों से आप अगर डील कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट, बातचीत आगे बढ़ते हुए दिख सकती है। बाकियों के लिए, अगर ये कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, वहाँ पे रिलेशनशिप अट्रैक्शन बहुत है, लेकिन बहुत सोच समझ के आगे बढ़ा जाएगा इस रिलेशनशिप में, फ्यूचर का देख करके तभी फॉरवर्ड मूवमेंट लिया जाएगा। डेफिनेटली बहुत अट्रैक्शन है, जिनके साथ आप हैं बहुत बोल्ड हैं, ब्यूटीफुल हैं, बहुत ही हैंडसम, अट्रैक्टिव एक एनर्जी हो सकती है, चाहते हैं आप हैं उनके, पर फ्यूचर का देख करके, सोच समझ करके, विजडम के साथ ही आप फॉरवर्ड मूवमेंट लेना चाहेंगे इस रिश्ते में, कमिटमेंट के लिए या नेक्स्ट लेवल के लिए।
ये नहीं है कि सिर्फ मुझे अट्रैक्शन है, प्यार है तो मैं चला जाऊंगा। यहाँ पे एक पर्सन बहुत लॉजिकल हो रहा है, विजडम के साथ सोच रहा है, फ्यूचर की सोच रहा है, तब कमिटमेंट देने की बात सोच तब कमिटमेंट दिया जाएगा। या कुछ लोग हो सकते हैं कोई गाइड मेंटोर का सलाह ले सकते हैं, आप ले सकते हैं या आपके पर्सन ले सकते हैं, तभी फॉरवर्ड मूवमेंट लेने का। बट यस, अट्रैक्शन इसमें है, चाह है, बट जहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल पे इस रिलेशनशिप को ले जाने की है, वहाँ पे बहुत सोच समझ के लॉजिकल होकर के ही फैसला लेने का मन बनाया है। तो मैंने बता दिया कैंसर, वर्गो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये दोनों मेजर और काना कार्ड हैं, तो 12 के 12 राशियों के लिए है। इस सिचुएशन में भी हो सकता है कुछ आपकी पर्सन मैरिड हो सकती हैं, कुछ इसमें से थोड़े से कोई 2-4 मैरिड हो सकती हैं जितने हैं। कुछ केसेस में आपसे बड़ी भी हो सकती हैं, कुछ केसेस में मैरिड हो सकती है। डेफिनेटली फॉरवर्ड मूवमेंट लेने की चाहे, पर फ्यूचर लॉजिकल होकर के विजडम के साथ सोच करके ही इस पे आगे बढ़ा जाएगा। चाहे आप सोच सकते हैं या आपके पर्सन सोच सकते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट लेने का। यहाँ तो है कि कोई जो बहुत सारा लव था वहाँ पे अगर पर्सन डिफेंसिव हो रहे थे, ओपन अप नहीं हो रहे थे, आप स्लोली ओपन अप होंगे, स्लोली खुलेंगे। जो पर्सन अगर आपके साथ इतना बातचीत नहीं कर रहे थे, ब्लॉक कर रखा था या कम्युनिकेशन इग्नोर कर रहे थे, डिफेंसिव हो रहे थे, लव उनके मन में तभी भी था, कुछ सिचुएशंस के लिए वो नहीं हो पा रहे थे, तो अब हो सकता है सॉरी भेजे या कम्युनिकेशन धीरे धीरे स्लोली ओपनिंग अप। ये नहीं है कि खुल के फिर प्यार जताने लगेंगे, ऐसा नहीं है, बट वहाँ एक ओपनिंग अप एनर्जी आप देखेंगे, क्योंकि पर्सन के मन में लव है, प्यार है, पैशन है आपके लिए। तो एक डिफेंसिव पर्सन धीरे धीरे ओपन अप हो रहा है। आपके पर्सन अगर डिफेंसिव हो रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, वहाँ धीरे से या सॉरी हो सकते हैं, जो उनके बिहेवियर के लिए इस तरह की भी है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। तो यहाँ पे एक पर्सन ओपन अप होंगे स्लोली, एटलीस्ट एक फ्रेंडली वे में। जिनके ब्लॉक्ड हैं या इग्नोर करा जा रहा है, उनके सिचुएशंस के लिए बताएं। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। डोंट वरी, बी हैप्पी। तो हैप्पी रहिए, कोई चीज की चिंता ना करें, बी हैप्पी। पिक योर बैटल्स वाइजली। कन्फ्रंटेशन, लड़ाई झगड़ा जो होता है रिलेशनशिप में, कन्फ्लिक्ट होती है, देख लें कि हर बात पे उलझने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप क्रॉस वॉचर हो या लिब्रा हो, इन्वेस्ट वही एनर्जीज करें जहाँ पॉजिटिविटी हो, हैप्पीनेस हो। निगेटिव एनर्जीज, कन्फ्रंटेशन, लड़ाई में अपनी ज़िंदगी को ना ले जाए, क्योंकि वहाँ ज़रूरत नहीं है उसको। मतलब रिड्यूस करें, ऐसा तो नहीं होता कि नहीं होता है, हमें डिसएग्रीमेंट्स होती है, पर वाइजली चूज करना है कि क्या ये बात वर्थ है इतनी लड़ाई के लिए, तो ये सोच करके आगे बढ़ना है। सो दिस इज इट लिब्रा, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।